तो सबसे पहले आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल और कंपाउंड एंगल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस एंगल से आपको क्या क्या चीज़ का वैल्यू निकलेगा, तो जितने भी ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन में है वो ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन में आपको साइन 15 डिग्री का मान निकालना है, साइन आपको 135 डिग्री का मान निकालना है, साइन 7.5 डिग्री का मान निकालना है या 22.5 डिग्री का मान निकालना है। जितने भी आपको एंगल है वो एंगल को हम आज फॉर्म में बताएंगे। जो सबसे पहले बात करेंगे हम एंगल, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब कोण। आज हम इस कोण पे चर्चा करेंगे। ये कोण क्या है, तो कोण आपको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में फोर्थ पढ़ना है। तो पहला आपको बात करेंगे कंपाउंड एंगल, यानी कोण में पहला पॉइंट की बात करें तो इसका बोलेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में क्या पढ़ना है, कंपाउंड एंगल बोले तो संयुक्त कोण, संयुक्त कोण। संयुक्त कोण में आपको है एक आपका एडिशन और एक आपका डिफरेंस फार्मूला पढ़ना होगा। यानी संयुक्त कोण में आपका दो चीज़ आ जाएगा, एक चीज़ आपका आ जाएगा एडिशन फार्मूला और एक आपका आ जाएगा एडिशन फार्मूला, यानी इसको बोलेंगे योगफल सूत्र, और दूसरा आपका होगा डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला। यानी पहला आपको योगांतर सूत्र पढ़ना और दूसरा अंतर सूत्र पढ़ना है। अब योगांतर में क्या क्या चीज़ आएगा और अंतर में क्या क्या चीज़ आएगा तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन एंगल। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना है, यानी दैट मीन्स कहने का मतलब है अनुपरिवर्तन सूत्र। इसको हम लोग बोलेंगे परिवर्तन सूत्र, यानी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बाद आपको अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड में आपका है मल्टीपल एंगल, जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है मल्टीपल एंगल। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो मल्टीपल एंगल है, यहाँ पे मल्टीपल के मतलब क्या होता, तो मल्टीपल के मतलब होगा अपवर्त, और एक जो फोर्थ पॉइंट आपका है वो सब मल्टीपल के अंतर्गत आता है। एक आपका जो लास्ट बचा हुआ ये आपका सब मल्टीपल, यानी आपका 4 पॉइंट है सब मल्टीपल। सब मल्टीपल बोले तो अपवर्तक, इसको हम लोग हिंदी की बात करें तो अपवर्तक होता है। अब यहाँ पे देखना है कि कंपाउंड एंगल में क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन एंगल में क्या पढ़ना, मल्टीपल एंगल में क्या पढ़ना और सब मल्टीपल एंगल में क्या पढ़ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, यानी जो भी आपका कंपाउंड एंगल है उसको ट्रांसफर करना ट्रांसफॉर्मेशन एंगल में। तो इसमें आपका आएगा यानी c+d/2, यानी साइन c प्लस साइन d के फार्मूलेट आएगा, यानी c और d के फंक्शन में जो भी आपका फार्मूला आएगा साइन c प्लस साइन d या cos c प्लस cos d आपका आ जाएगा साइन c माइनस साइन d। इस तरीके का फार्मूला इसमें यूज होगा। लेकिन अगर हम मल्टीपल एंगल की बात करें तो मल्टीपल एंगल में आपका जितने भी एंगल होगा सब हमेशा गुणनफल के रूप में नजर आएगा। जैसे आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा। इस तरीके का आपका क्वेश्चन ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें तो 3 थीटा के फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर इसी को बात करें सब मल्टीपल एंगल में तो जो सब मल्टीपल है ये θ/2 हो जाएगा, यानी डिवाइड में आएगा या θ/3। इस फंक्शन में आपको ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में नजर आएगा थीटा। इसके बाद देखेंगे कि एडिशन में क्या क्या चीज आएगा, उसके बाद डिफरेंस में क्या क्या चीज आएगा, जो आपके तरफ काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने आप में रखता है। तो एडिशन में बात करें कि साइन a+b, तो साइन a+b का आपका फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, कॉस a इंटू साइन b। अब यहाँ पे इस फार्मूला का यूजेज कहाँ पे होगा, जैसे मैं आपको क्वेश्चन की बात करें कि साइन 105 डिग्री का मान निकालना है तो आप ले लीजिएगा पहला एंगल ले लीजिएगा 60 डिग्री, दूसरा ले लीजिए 45 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे 105 डिग्री आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि साइन 105 डिग्री का मान कहाँ किस फॉर्मूलेट से निकलेगा, इसका यूजेज कहाँ पे करना है। तो देखिए अगर साइन 105 डिग्री का मान निकालना है तो यहाँ पे ए और बी के फंक्शन में हमें तोड़ना होगा।
तो साइन 105 को हमें तोड़ना है तो आप 60 डिग्री ले लीजिएगा और 45 डिग्री, दोनों के ऐड करिएगा 105 डिग्री आएगा। इस एंगल को ए मानना है और इसको बी मानना है, ठीक है। तो इसको ए और इसको बी, तो जहां आपका ए नजर आ रहा है वहां पे आपको 60 डिग्री लेना है, जहां पे आपका बी नजर आ रहा है वहां पे 45 डिग्री पुट करना है। तो और देखिए, और यहां से निकल जाएगा साइन ए, फार्मूला होता है साइन ए का मान कितना डिग्री रखना, 60 डिग्री, इंटू कॉस बी, तो कॉस बी का मान आपका 45 डिग्री, प्लस कॉस ए का मान 60 डिग्री हो जाएगा, साइन बी का मान आपका 45 डिग्री होगा। इसके बाद साइन 60 का मान √3/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। और देखिए यहाँ से मेरा मान मिलेगा √3 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 में √2 से गुना करिएगा 2√2 प्लस 1 में 1 से अगर मल्टीपल करते तो 1 हो जाएगा, 2 में √2 से गुना करेंगे 2√2। और देखिए इसका अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2√2, और देखिए 2√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और प्लस ये से कट जाएगा तो आपका 1। यानी सर मेरा साइन 105 डिग्री का मान √3 + 1/2√2। इस तरीके से हम मान एडिशन फार्मूला के फॉर्म में निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बाद, अगर दूसरा पॉइंट की बात करें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है आपका कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब इसका यूजेज कहाँ पे करना है, तो जिस तरीके से हमने साइन 105 डिग्री का मान बताया उसी प्रकार से आप कॉस 105 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, या 75 डिग्री का भी मान निकालिएगा। हमने यहाँ पे आपका थीटा की जगह 60 डिग्री लिए, लेकिन आप अगर 30 डिग्री लीजिएगा, 45 डिग्री जोड़िएगा तो आपका 75 डिग्री का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने साइन 105 डिग्री का मान निकाल दिया, तो यहाँ पे कॉस 75 डिग्री का मान निकाल के बता देते, कोई दिक्कत निरंजन नहीं है। अब यहाँ से देखेंगे हम कॉस एग्जाम्पल के फॉर्म में कॉस 75 डिग्री, तो कॉस अगर 75 डिग्री की बात करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 75 को कॉस 30 डिग्री और प्लस 45 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको यह है कि इसको ए और इसको बी मानना है, तो आपका कॉस ए प्लस बी, तो आपका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए ए जहाँ पे वहाँ पे 30 डिग्री लेना है, बी के जगह आपको कितना डिग्री लेना है, 45 डिग्री। और देखिए तो यहाँ पे कॉस ए के जगह 30 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉस बी के जगह आपका 45 डिग्री माइनस साइन ए, तो ए के जगह 30 डिग्री हो गया इंटू साइन बी के जगह आपका 45 डिग्री होगा। और मल्टीप्लाई कीजिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा माइनस साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1/√2 साइन 45 का मान आपका 2 हो जाएगा। अब √3 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते तो √3, 2 में √2 से मल्टीप्लाई करिएगा 2√2 माइनस 1/ आपका हो जाएगा 2√2। अब देखिए दोनों 2√2 और 2√2 दोनों का एलसीएम आपका 2√2 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे हम तो मेरा एलसीएम मिलेगा 2√2, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे √3 आएगा -1। इस तरीके से कॉस 75 डिग्री के भी मान √3 - 1 हमने निकाला। अब देखिए अगर एग्जाम पेपर में आप बैठे हुए, अगर आपका कॉस 75 का मान दे दिया √3 - 1/2√2, लेकिन अगर आपसे राइज कर दिया जाए क्वेश्चन साइन 15 डिग्री का मान, तो आपको पता है कि कॉस 75 साइन 15 डिग्री का मान आपस में बराबर होता है, क्योंकि 90 में से अगर कॉस चेंजिंग होता है साइन में, 75 और 15 हमेशा 90 डिग्री होता है, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी पूरा कोण में आता है, इसीलिए दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। जैसे अगर हम बात करें एडिशन फार्मूला की, तो देखिए थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें tan a प्लस बी, तो आपका tan a प्लस बी जो आपका पेपर के लिए काफ़ी रिलेवेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। tan a प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस tan b और y 1 माइनस tan a इंटू आपका होता है tan b। आप अगर निकालना चाहते हैं साइन tan 15 डिग्री का मान, था साइन 15 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री कर दीजिएगा, दोनों का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से एग्जाम्पल की, tan आपका a प्लस बी कह रहा है, a प्लस कितना है b, तो a का मान लीजिए 30 और b का मान लीजिए 15, तो आपका ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा
ए बी का मान लीजिएगा आप लोग कितना डिग्री 45 डिग्री, अगर दोनों को ऐड करिएगा तो 75 डिग्री का मान निकल जाएगा आपका। यानी हम एक tan 75 डिग्री का सबसे पहले मान निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आपका 75 डिग्री का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए tan a प्लस बी, तो आपका फार्मूला होता है tan a का मान 30 डिग्री पुट करना है, प्लस tan b का मान आपको लेना है 45 डिग्री, बटा 1 माइनस होता तो 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो a का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और इसके बाद देखिए tan 30 का मान 1/√3 होता है, प्लस 45 का मान 1 हो जाएगा और बटा 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। और देखिए एलसीएम लीजिएगा तो आपका √3 हो जाएगा, 1 प्लस √3 हो जाएगा, y √3 आप एलसीएम लीजिएगा तो √3 हो गया, √3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा √3 माइनस 1, ये से आपका कट गया तो आपका आएगा √3 प्लस 1, y हो गया √3 माइनस 1। लेकिन आपके पेपर में इस तरीके का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसको सबसे पहले रेशनलाइजेशन करेंगे हर परिमीकरण। अगर हर में माइनस है तो प्लस से गुना और प्लस से डिवाइड ही करना पड़ेगा, अगर अंश में अगर हर में प्लस आ जाएगा तो माइनस से गुना और माइनस से डिवाइड करना होगा। इस तरीके से आप देखिए कि आपका हर में माइनस है तो यहाँ से हम लेंगे √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, और देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, और y में आपका हो जाएगा स्क्वायर से रूट कट गया 3 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से रिजल्ट निकलेगा स्क्वायर से रूट कट गया था 3 प्लस 1 और प्लस 2√3 हो जाएगा, y 3 में से एक अगर डिफरेंट करेंगे तो आपका 2 आएगा, और देखिए 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2√3 और y में आपका 2 हो जाएगा, 2 दोनों में से कॉमन मिल गया 2 2 जा 4 और √3 बचेगा बटा में 2 से 2 अगर कट जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2 प्लस √3। इस तरीके से हमने tan 75 डिग्री का भी मान निकालने का प्रयास किया, लेकिन जितने भी आपका फार्मूला पर बेसेड पर क्वेश्चन का हल किए हैं वो सब के सब आपका एडिशन फार्मूला ही देखें। लेकिन अगर 15 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री घटा देंगे तो 15 डिग्री निकलेगा, लेकिन वो जो आपका फार्मूला होगा वो आपका डिफरेंस पर चलेगा, यानी अंतर सूत्र पर इसका अप्लाई करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग डिफरेंस फार्मूला पढ़ लिए, इस पर जितने भी आप ट्रायंगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि sin 105 डिग्री का मान कितना होता है, तो अगर 105 निकालना तो सबसे इजी वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने sin 105 डिग्री का मान निकाला का 60 प्लस 45 किया, उसी प्रकार tan 105 डिग्री का निकाल सकते हैं, cos 105 डिग्री का निकाल सकते हैं। अगर sec निकालना था cos के मान को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, sec निकल जाएगा, ज़्यादा चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि sin 15 डिग्री का मान कैसे होगा, तो ये आपको डिफरेंस फार्मूला में यूजेज होगा। इसके बाद अगर पढ़ेंगे sin 22.5 डिग्री का मान क्या होगा, आपको 75 डिग्री का मान क्या होगा, या आपको sin 60 डिग्री का मान कितना निकालना, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल का यूज करेंगे, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने एडिशन फार्मूला को कंप्लीट किया और इस पर जितने भी बेसिक एग्जाम्पल होता है उसको भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद बात करेंगे डिफरेंस फार्मूला पे, तो इसको हम लोग पहले क्लोज कर लेते हैं। तो आप देखिएगा डिफरेंस फार्मूला में क्या होगा, तो डिफरेंस फार्मूला में आपको देखना है कि यदि आपको sin a प्लस बी एडिशन में देखे हैं उसी प्रकार आपको डिफरेंस में मिलेगा sin a माइनस बी, यानी आपका जो क्वेश्चन मिलेगा वो अंतर के फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस फार्मूला में क्या क्या चीज़ आता है। तो देखिए आपको एडिशन फार्मूला मैंने कंप्लीट करा, उसी प्रकार देखेंगे डिफरेंस फार्मूला। तो डिफरेंस फार्मूला की अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, तो आपका रहेगा sin a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका होता है sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू कॉस बी, और माइनस
कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू आपका होता है साइन बी। अब यहाँ से एग्जाम्पल की अगर बात करें कि इसका यूजेज कहाँ पे होगा, तो हम बात करेंगे साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए आप 15 के निकालने के लिए लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, या आप बना सकते हैं इसको 60 डिग्री में से 45 डिग्री को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत मान में नहीं होगा। तो देखिए साइन ए और इसको क्या मानिए बी, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का आपका फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। तो ए का मान आपका 45 डिग्री हो जाएगा और बी का मान आपको लेना है 30 डिग्री, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, बी की जगह 30 डिग्री होगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा, बी का मान आपको लेना है, यानी साइन यहाँ पे हो जाएगा बी का मान 30 डिग्री। और देखिए साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री है तो कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान आपका होता है 1/2। अब यहाँ से देखिए √3 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा √3 बटा 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 1/2√2 और यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो 2√2 हो गया। और देखिए दोनों से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो √3 - 1। इस तरीके से साइन 15 डिग्री का मान निकालने का प्रयास किया। अगर यहाँ पे देखिए साइन 15 कॉस 75 डिग्री के मान के बराबर होता है, क्योंकि साइन कन्वर्ट होता कॉस में और 75 डिग्री और 15 डिग्री का अगर ऐड करते आप तो 90 डिग्री हो जाता। यदि दो कोणों का मान एक पूरा कोण के बराबर होता तो हमेशा दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। जिस तरीके से हम साइन 15 डिग्री का मान निकालें √3 - 1/2√2, उसी प्रकार आपका कॉस 75 डिग्री का भी मान सेम आएगा। अगर देखेंगे सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। अगर इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो कॉस दे देगा 15 डिग्री, तो कॉस 15 डिग्री का मान कैसे निकालना है, तो मैंने एक 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया, लेकिन अब इसके बाद एग्जांपल बता देते 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों पर आपस में मान सेम आएगा। तो इसको आप बना सकते हैं ऐसे, कॉस 60 डिग्री में से आप 45 डिग्री को घटा दीजिए, दोनों का मान आपस में इक्वल आ जाएगा। देखिए कॉस ए माइनस बी, तो आपका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस साइन ए का मान 60 डिग्री इंटू साइन बी, बी का मान आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और देखिए कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√अंडर हो जाएगा 2 प्लस साइन 60 है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और इंटू साइन 45 का मान 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आपका होगा 2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम लीजिएगा तो √3 और प्लस 1/2√2। इस तरीके से कॉस 15 डिग्री के भी मान निकाला है, लेकिन कॉस 15 डिग्री साइन 75 डिग्री के मान के बराबर हो जाएगा। देखिए 75 और 15 90 हो जाएगा, कॉस पलट जाएगा साइन भी, यानी दोनों का मान आपस में इक्वल ही होगा। इसी तरीके से साइन देखा कॉस देगा। इसके बाद हम बताएंगे टैन। तो अगर बात करें टैन ए माइनस बी, थर्ड पॉइंट की बात करें टैन ए माइनस बी, तो टैन ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है टैन ए माइनस टैन बी बट्टा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी, ये आपका फार्मूला होता है। अगर इस पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो टैन 15 डिग्री, देखिए टैन 15 को लिख सकते हैं टैन 30 डिग्री और माइनस में 45 डिग्री में से 30 घटा दीजिए, 15 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दीजिएगा। और देखिए टैन ए माइनस बी, इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिएगा, तो टैन ए माइनस बी का फार्मूला देखिए टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो यहाँ से आपका होगा टैन ए का मान आपका 45 डिग्री माइनस टैन बी का मान 30 डिग्री बटा आपका हो जाएगा 1 प्लस टैन ए का मान 45 डिग्री इंटू टैन बी का जगह 30 डिग्री रखेंगे। और देखिए टैन 45 का मान 1 माइनस 1/√3, वाई 1 हो जाएगा प्लस 45 का मान आपका 1 इंटू 1/√3। और देखिए
√3 आप एलसीएम लीजिएगा तो √3 -1 और y हो जाएगा √3 अगर एलसीएम लेंगे तो √3 + 1। देखिए √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट गया, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये से आपका कैंसिल आउट होगा तो √3 -1 अब बट्टा बन जाएगा √3 + 1। अब यहाँ से देखिए इसके बाद आपको हर परमेयीकरण करना, तो यदि प्लस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए a - v इंटू a - v तो आपका हो जाएगा a - v का होल स्क्वायर, y a + v इंटू a - b तो आपका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका होगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और देखिए a - v का होल स्क्वायर तो आपका होता है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर -2ab और बट्टा स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे स्क्वायर से रूट कट गया 3 और +1 और -2√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे y 3 में से 1 को डिफरेंट करेंगे तो 2 हो जाएगा और इसके बाद 3 और 1 में ऐड करेंगे तो 4 माइनस में 2√3 y में 2, दोनों में से आपका कॉमन डिजिट है 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 -√3 और y आपका हो जाएगा 2 से 2 कट गया यानी 2 -√अंडर कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से हम tan a - v भी देखा, इस पर एग्जाम्पल भी ले लिया और चाहे तो आप a - v की जगह इसकी जगह आप 45 डिग्री से 30 डिग्री घटाएं और 60 डिग्री में से आप 45 डिग्री भी घटा के इसके मान को निकाल सकते हैं, दोनों में मान आपस में इक्वल ही आएगा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहीं तक द एंड करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंगल, उसके बाद मल्टीपल एंगल, उसके बाद सब मल्टीपल एंगल, यानी sin 12.5 डिग्री का मान, 7.5 डिग्री का मान, sin 45 डिग्री का मान का आधा जितना भी हो सके हम बताएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है।